हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आई हुई हूँ। मैंने कई बार ये क्वेश्चन करते हुए अपने व्यूअर्स में यहाँ पे जो आते हैं मेरे ऑफिस में, या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, या मेरे आसपास के जो नेबर्स हैं, उनमें ये एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन रहता है कि वो जो भी काम करते हैं अपने लाइफ में, उनको वापस उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, या अगर उनको रिजल्ट मिल भी रहा है तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। मान लीजिए किसी ने कंपटीशन की तैयारी करी, किसी बच्चे ने, तो सालों साल लगे हुए हैं सालों साल, लेकिन कोई उसका कोई मतलब नहीं है उस तैयारी का। कोई उसको कुछ सालों बाद लगेगा कि ये फालतू है। इस तरीके से जैसे कपल्स होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, हस्बैंड वाइफ आपस में बनती नहीं है, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं। मतलब आप कुंडली मिलान तो कर लेते हैं, आपको लगता है कि कुंडली तो हमने मिलाई थी, उसके बावजूद घर में झगड़े हो रहे हैं। आपने हर चीज पंडित जी को दिखाई बताई, उसके बावजूद आपके घर में जो है प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। तो इन सब के पीछे जो मूल कारण होता है, वो होता है आपका आचरण। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इसको जब आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उतना ही कठिन होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन हैं, आप कहेंगे कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, या मैं एक कुछ भी, एक टीचर हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब जो आप हैं, आपने बताया ये फलाना मेरा नाम है। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक्चुअली आप क्या हैं? अब मैं आपसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक आध्यात्मिक क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो। देखिए, नास्तिक होने से कोई काम नहीं बनेगा। अगर आप नास्तिक भी हैं तो भी लॉजिकली आप अपने आप को एक उस पे प्रश्न चिन्ह आप अपने ऊपर भी लगाइए कि मैं कौन हूं। इंसान को, आप लोगों को, सबको यही कंफ्यूजन है कि मैं हूं कौन, मैं क्यों आया हूं, मुझे करना क्या है। आपने देखा होगा, इसमें कई मूवीज बन चुकी हैं, 3 इडियट्स बन चुकी हैं। फलाना बच्चे जो है एमबीए का कोर्स कर रहे हैं और बन गए, कहीं और कुछ नौकरी कर रहे हैं, या एमटेक के स्टूडेंट्स आपके सामने ही हैं, आपके आसपास कॉलोनी में, मोहल्ले में आप देखते होंगे कि पढ़ाई किसी और चीज़ से करें, नौकरी उसमें नहीं मिलती है और कुछ और करने लगते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि आप हैं कौन। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो हैं, आपके अंदर एक टैलेंट है सिंगिंग का। आपने कई बार देखा होगा, अपने पेरेंट्स घर में कुछ और करने के लिए कह देते हैं कि मैं बैंक में हूँ तो मेरा लड़का बैंक में ही जाएगा, या मैं आईएएस पीसीएस हूँ तो, या फलाने। आप अपने माँ बाप का ही छोड़ दीजिए, बगल में ही अगर आईएएस पीसीएस है कोई, अगर तैयारी कर रहा होगा, तैयारी कर रहा है खाली, वो अभी बना नहीं है, तो भी माँ बाप कहने लगते हैं कि नहीं तुम भी करो। क्यों क्यों करें? हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है, हमें ऊपर वाले ने वो हमें गुण नहीं दिए हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो गुण हो वो बगल वाले लड़के के पास ना हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है, क्योंकि हम सब अलग हैं, भिन्न हैं एक दूसरे से। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो आप लोगों में भी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। या आप लोगों में जो क्वालिटीज हैं वो मुझ में भी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो चीज को समझिए कि आप हैं कौन। जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, हु आई एम। अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये शरीर दिया गया है, और इस शरीर का आपको एक नाम दे दिया गया है, आप इस जगह पे रहते हैं, आप फलाने के बेटे और फलाने के जो है वो, आप किसी के भाई हैं, जो भी हैं, जिससे भी आपकी पहचान हुई, आप किसी की वाइफ हैं। लेकिन फिर से भी प्रश्न उठता है कि आप कौन हैं। लोग यही नहीं जानते हैं, वो केवल अपना फलाना नाम बता देंगे। मेरा मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। जैसे मैं कह दूं कि मेरा नाम फलाना ये है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर तो इस जन्म में हूँ, इस शरीर, ये शरीर एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन अंदर की जो आत्मा है, आप लोगों के अंदर जो आत्मा है, वो क्या एस्ट्रोलॉजर है?
वो क्या बैंक एम्प्लॉय है, या वो कोई टीचर है, जो आप जो भी, या वो हाउसवाइफ है क्या? आत्मा क्या वो भी मतलब प्रोफेशन पकड़ती है क्या? नहीं, आत्मा इन सब चीजों से मुक्त है। ये शरीर हमको दे दिया गया है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है हम लोग को। अब ये कहना कि रिबर्थ नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। जो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे उस चीज़ को समझें। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी इस पे, लेकिन इस चीज़ को समझें। ये एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि मूल ज्ञान है, जो कि आपके गीता में दे रखा है कि इंसान कलयुग में इतना कंफ्यूज रहेगा, कलयुग में स्पेशली उसको यही नहीं मालूम चलेगा कि उसे करना क्या है। वो आलसी होगा, उसमें लिखा हुआ है। आप, मैं आपको श्लोक दिखा सकती हूँ उसमें। स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला हुआ है कि कलयुग में जो भी जीव होंगे वो अल्पायु होंगे, छोटे मतलब इनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, और उनकी मंद बुद्धि होंगे, कम बुद्धि के होंगे, और उनकी हाइट छोटी होगी। आलस्य होगा मतलब आलसी होंगे, दे विल बी लेजी। ये सब गुण हैं कलयुग के। और पति पत्नी जो आपस में बेहद प्रेम का जो जो रिश्ता होता है उसमें भी झगड़े होंगे, कुंडली दिखाने के बावजूद भी भाई भाई में झगड़ा होगा, ये सब आप जानते हैं। ये गुण है, ये होगा ही होगा कलयुग में। तो जरूरत है कि आप कौन है, हु आई एम, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं अगर कहूं कि आप एक शरीर नहीं एक आत्मा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपकी गीता और भागवतम कहती है कि आप एक शरीर हैं। खाली शरीर छूट जाएगा, आप अगले जन्म में कुछ और बन जाएंगे। हो सकता है पिछले जन्म में आप कोई एनिमल रहे हो। अब ये कहना कि रीबर्थ नहीं होता तो आप इस जन्म में कैसे आए फिर? लॉजिकली सोचिए चीजों को कि आपका पिछला जन्म जो था, जो पिछले जन्म में था, तभी तो इस जन्म में आप आए हैं। एक मानव शरीर आपको दिया गया है। इसके पीछे भी एक ज्ञान है कि मानव शरीर ही क्यों मिला आपको। कुछ अच्छे कर्म कर्म किए होंगे, इतनी योनियों के बाद आपको जो है 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव शरीर मिला है। तो आप एक आत्मा हैं, इस चीज को समझिए। आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा है। और बल्कि आपको एक स्त्री या पुरुष का शरीर दे दिया गया है। किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण। मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण का नाम क्यों ले रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, नहीं क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप एक सोल हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका फिजिक्स में लॉ है। एंड वंस इट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक बार एनर्जी बन गई सृष्टि में तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, नष्ट नहीं होती। आत्मा क्या है? एनर्जी है, लाइट है, एक लॉ है छोटी सी। इसको साइंटिफिकली प्रूफ भी किया जा चुका है। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक चैम्बर लिया था शीशे का, और एक व्यक्ति को कैंसर था, दैट पर्सन इज अबाउट टू डेड, वो मरने वाला था। तो साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि सोल निकलती कैसे है। उस वीडियो में मैंने ये देखा कि बहुत साल पहले देखा था जब मैं छोटी थी तब, कि वो ग्लास चैम्बर बिल्कुल बंद था और वो व्यक्ति अ, मरने की हालत में था। जब उसकी सोल निकलने को हुई, वो मर गया, तो जब उसकी सोल जब निकली तो एक वहां पे उनको एक बिंदु दिखाई दिया, वाइट कलर का बिंदु। वो बिंदु पूरे चैम्बर में घूमता रहा। उसके बाद वो, जब उसको नहीं कुछ मिला तो वो तोड़ के निकल गया उसको, शीशे कांच को। इतनी शक्ति होती है सोल में, और कितनी शक्ति होती है ये आप भी सब समझ रहे हैं। आपके सामने एक जीता जाता एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं कई सारे प्रिडिक्शंस कर चुकी हूँ, आपके सामने करती हूँ प्रिडिक्शंस। तो आप एक आत्मा है, इस चीज को समझिए। आप एक शरीर नहीं है। आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, आप जो भी शर्मा वर्मा या जो कुछ भी आपका सक्सेना, कुछ भी आपका सरनेम है, वो सब खत्म। अगले जन्म आप शर्मा और वर्मा नहीं होंगे, या पिछले जन्म आप शर्मा वर्मा नहीं रहे होंगे, या कोई और आपका एम्प्लॉयर नहीं होंगे, बैंकर नहीं होंगे। इस जन्म में होंगे। इस
शरीर है आपका, लेकिन आप एक एक्चुअल में कौन है, एक आत्मा है। इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी यही कर्मा और लाइफ में, इसी कंटिन्यूएशन में, कि आगे का आपके लिए क्या मैं आपको ज्ञान दे सकूं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। पहले इस चीज़ को समझिए कि आपका जो मेन एम है लाइफ में, जो आखिरी में मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले ये समझिए कि आप कौन है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन कर, ये केवल आप ही समझ सकते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता, मैं और कोई नहीं। ज़्यादा मैं कुंडली देख लूँगी बस, कुंडली देख के बताया जा सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखा दीजिए, वो बता देगा। लेकिन आपके अंदर की हॉबी क्या है, आपको क्या मन करता है अंदर से। पेंटिंग का मन करता है, सिंगिंग का मन करता है, या आपको लिखने का मन करता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक आत्मा हैं, आपकी क्वालिटी क्या है। आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको एक ज्ञान मिला होगा कि आप एक आत्मा है। सेल्फ रियलाइज करिए अपने आप को, अपने आप को धोखा मत दीजिए, धोखे में मत रखिए आप अपने आप को। अगर आप धोखे में रखेंगे ना, तो अगले जने को भी आप गाइड नहीं कर पाएंगे। आपके सामने आपके बच्चे भी तो हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप अपने आप को जानिए, समझिए कौन है, क्या करना है। वो ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, हर कोई करता है, लेकिन आपका अपना मन क्या करता है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहेंगे, किसी काम में आप सफल नहीं होंगे, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। चाहे जितने कंपटीशन तैयारी करते रहिए आप, चाहे कहीं भी नौकरी के लिए भटकते रहिए, नौकरी मिल भी जाएगी तो भी आपको मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। आई थिंक कि आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो इस चीज़ को समझिए कि आप एक आत्मा हैं, आपके अंदर की क्वालिटीज़ क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।